हेलो फ्रेंड्स, देखिए रेलवे सुरक्षा बल का आरपीएफ का वैकेंसी निकल गया है। आप फॉर्म भर सकते हैं। 15 तारीख से ही फॉर्म भरा रहा है, 15 अप्रैल से। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को भरिए ताकि लास्ट समय में आपको कोई सर्वर का प्रॉब्लम ना हो फॉर्म भरने में। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। 15 तारीख से आवेदन प्रारंभ हो गया अप्रैल से, और 15-14 को समाप्त हो जाएगा मई में। ठीक है, लेकिन आप पहले भर दीजिए। और इसमें एक सर्विसमैन वगैरह भी भर सकते हैं। मिनिमम एज 18 साल है, और मैक्सिमम यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो 36 साल तक भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एक सर्विसमैन नहीं है और यदि ओबीसी में आते हैं तो कितना, 31 साल, एसटी में आते हैं तो 33 साल तक भर सकते हैं, और आप जनरल हैं तब भी 28 साल तक हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे 25 साल ही रहता है, 18 से 25 साल ही रहता है आरपीएफ का, लेकिन कोविड के कारण, कोरोना के कारण 3 साल छूट दिया गया है सभी को उम्र में, एक बार के लिए सिर्फ। ठीक है, देखिए कोविड महामारी के कारण 3 वर्ष की छूट है जो इसमें शामिल है। 18 से 28 में ही शामिल है। अगर ये छूट नहीं होता तो ये 18 से 25 होता। ठीक है, चलिए देखिए टोटल वैकेंसी 4208 है। एक आरपीएफ कांस्टेबल का भी निकला है, और उसमें क्या है, उसमें वैकेंसी लगभग टोटल मिला के, दोनों मिला के 4660 हो जाता है, 400 कुछ उसमें है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। फॉर्म भरने से पहले आपको एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और उसी से आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। पहले जाके अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बना लेंगे, इसके बाद में ही आप फॉर्म भर सकते हैं। एक बार आपने अकाउंट बना लिया तो फिर जब भी रेलवे की वैकेंसी आ गई तो फिर बार बार आपको अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए। और क्या है, परीक्षा में क्या होगा, सिस्टम सीबीटी होगा, कंप्यूटर पे ही एग्ज़ाम होगा परीक्षा के चरण में। और इसमें 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा फिर फिजिकल के लिए, 10 गुना लोगों को। ठीक है, जितना टोटल सीट है उसके 10 गुना, यानी कि लगभग 4200 सीट है तो उसके 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, 40,000 कुछ लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, 42,000 लोगों को लगभग। तो मौका अच्छा खासा है, 10 गुना सीट है। इसके बाद फिजिकल आपको कराया जाएगा। फिजिकल के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन में से आपका 90 मिनट टोटल समय मिलेगा, 1.5 घंटा 120 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 10th लेवल का ही होगा, और आपको 10th पास ही इसमें क्वालिफिकेशन भी चाहिए इसके लिए। तो फीस 100 रुपये ही है, इसमें 500 लिखा है, लेकिन जब आप एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे सीबीटी में तो 500 में से 400 आपको अकाउंट में रिटर्न फिर आ जाएगा। और यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 250 अभी फीस लगेगा, लेकिन जब आप सीबीटी एग्जाम दे लेंगे तो ये 250 आपको रिटर्न बैक आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, और जो भी इसमें जानकारी होगा मुख्यतः वो आपको बता देते हैं, बाकी आप खुद ही पढ़ लेंगे। SC ST कैटेगरी से हैं तो निःशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगा आपको। मेडिकल B1 कैटेगरी का होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल क्या होना चाहिए, B1 कैटेगरी का आपका होना चाहिए, मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस वगैरह ये सब, टूटा हुआ पैर में जो नहीं, घुटना उठना में किसी का रहता है वो सब नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया है और ईमेल आईडी भी दिया है। मेडिकल फिटनेस देखिए B1 श्रेणी का होना चाहिए, रेलवे का जो मानक स्टैंडर्ड है उसमें। ठीक है, इसमें देखिए स्क्रीन आँखें, कलर ब्लाइंडनेस, नोक नी, फ्लैट पैर, शारीरिक दुर्बलता, ये सब पात्र नहीं होंगे। ठीक है, और उम्र देखिए, उम्र का निर्धारण 1/7/2024 को होगा। मैक्सिमम उम्र हो या मिनिमम, अधिकतम या न्यूनतम, दोनों उम्र का कट ऑफ डेट जो है 1/7/2024 को होगा। ठीक है, 24 को होगा। तो इस डेट से ही अपने उम्र की आप गणना करेंगे। ठीक है, 18 से 28 जनरल वालों के लिए, बाकी ओबीसी में है तो 3 साल आपको छूट मिलेगा, SC ST में है तो 5 साल छूट मिलेगा, एक सर्विसमैन में है तो 8 साल छूट मिलेगा। यदि SC ST से बिलोंग करते हैं, एक सर्विसमैन है तो 8 साल। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है उम्र के लिए, किसको कितना छूट मिलेगा। ठीक है, भूतपूर्व हैं, और यदि आप SC ST में हैं तो 8 साल, और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं और जनरल कैटेगरी में हैं तब भी 3 साल, यानी कि 28-3 31 साल। यदि आप अनरिजर्व भी हैं लेकिन एक सर्विसमैन हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं 31 साल के होने के बाद भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट तो जो इम्पोर्टेंट होगा वही यहाँ पे देखते हैं, बाकी आप खुद देख लीजिए। देखिए यहाँ पे वो लिखा है वही 500 फीस लगेगा, लेकिन जब आप सीबीटी में अपीयर हो जाएंगे तो 400 आपको रिटर्न हो जाएगा, और SC ST में है तो 250 का 250 टोटल रिटर्न हो जाएगा।
बाकी OBC वगैरह हैं। यदि आप OBC या EWS हैं और आपका 50,000 से भी कम इनकम है सालाना, तो आपको भी फीस नहीं लगेगा। लेकिन ये टफ चीज़ होता है, फीस भर ही दीजिए, उसमें कोई वो नहीं है। 100 रुपये तो लगना है, इसके लिए इतना आप दौड़ेंगे, चक्कर लगाएंगे। बाकी इधर इम्पोर्टेंट, यदि कोई जॉब में है तो NOC लेना होगा। ऑलरेडी जॉब कोई अभी कर रहे हैं किसी भी, चाहे आप पब्लिक सेक्टर यूनिट में हो या कोई गवर्नमेंट में हो, स्टेट या सेंट्रल, तो आपको NOC लेकर फॉर्म भरना होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसके बाद PET होगा, और एक सर्विसमैन को PET नहीं होगा लेकिन PMT होगा, मतलब कि आपका चेस्ट वगैरह सब नापा जाएगा, लेकिन फिजिकल आपको दौड़ कूद नहीं कराया जाएगा। एक सर्विसमैन है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर मैट्रिक स्तर का क्वेश्चन होगा, 120 क्वेश्चन 90 मिनट। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और बाकी न्यूनतम पासिंग मार्क्स भी फिक्स कर दिया गया है। देखिए यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, अंकगणित से 35, और रीजनिंग से 35, और बाकी GS से 50 अंक रहेगा। देखिए किसको कितना दौड़ना है PET में, वो है कांस्टेबल पुरुष हैं तो कितना 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना है। ठीक है, और 14 फीट आपको लंबी कूदना है, 4 फीट हाइट कूदना है। यदि महिला हैं आप तो आपको 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर दौड़ना है। ठीक है, और 9 फीट आपको भी लंबी कूदना है, और 3 फीट हाइट कूदना है। ठीक है, महिलाओं का चेस्ट नहीं नापा जाएगा। ठीक है, छाती का माप केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा। ठीक है, बाकी सब जनरल चीज़ें हैं, आप देख लीजिए खुद से, और फॉर्म को जरूर भरिए। ठीक है, लास्ट समय का इंतजार नहीं कीजिए, क्योंकि लास्ट समय में सर्वर डाउन हो जाता है, कभी आपका बैंक का भी सर्वर डाउन हो सकता है। ठीक है, चलिए बाकी एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे फ़ोटो जो भी आप डालेंगे उसका 14 कॉपी आपको भविष्य के लिए रखना है, सेम फ़ोटो का। ठीक है, अब देख लीजिएगा, इसमें दिया हुआ है कहीं, लेकिन यह है कि 14 कॉपी आपको उसी फ़ोटो का रखना है, ये ध्यान दीजिए आप। ठीक है, जिस फ़ोटो को आप लगाएंगे उसका 14 कॉपी फ्यूचर के लिए आपको रखना है। तो 14 कॉपी आप मत रखिए, डिजिटल फॉर्म में ये भी आप रखे रहिए अपने मोबाइल कंप्यूटर में, जब ज़रूरत होगा तो निकलवा लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।